हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि कल ने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने एक छोटा सा वो कैरिकुलम जारी किया था, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि आप जिस भी कॉलेज महाविद्यालय जो भी चीज़ें हैं आप लोग अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है। मे भी हो सकता है कि नवंबर के सेकेंड वीक या नवंबर के थर्ड वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और जो कि मैंने शायद फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की वीडियो में ही बात बताई थी कि 20 नवंबर के बाद से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों, आपके पास जो फर्स्ट पेपर है इसमें मैक्सिमम रिएक्शंस है ना, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना होगा। ये सेशन हमारा खत्म हो रहा है तो हम आपको एक ट्रिक देंगे, उस ट्रिक से आप पढ़ाई करिएगा। 100% आपको क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा वो फंसेगा उससे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका फंसेगा और आप अच्छा करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए, आज का हमारा जो सेशन है, जो प्रीवियस वीडियो हमने जो पढ़ाया था, आपको बताया था, जो डिस्कस किया था, वो था एल्किल हैलाइड के बारे में सब कुछ बताया गया था, ठीक है ना। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा एरिल हैलाइड के बारे में। जैसे बच्चा, मैं एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का नाम ले रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, एक एलिफेटिक होगा, एक एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। तो जो एरिल हैलाइड है बच्चा लोग, ये क्या है? एक ये एलिफेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है, ठीक है ना। चलिए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। देखिए, एरिल हैलाइड को डिफिनेशन सिंपल सी बात है, इसको आप समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप हमको जो हमारी मूवमेंट है, जो हमारी वो स्टाइल है, जो भी कुछ है, उसको थोड़ा सा तेज करना होगा, ठीक है ना, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए, एरिल हैलाइड आर द एरोमेटिक कंपाउंड, ओके, इन विच one hydrogen atom of the aromatic ring are directly replaced by the halogen group। ठीक, समझ में आया? बोल रहे हैं कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है, उसके किससे रिप्लेस करना है? हैलोजन ग्रुप से। तो हमारा क्या मिल जाएगा? एरिल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको पता ही होगा, क्या पता होगा, थोड़ा सा देखिएगा। CH2 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 CH2, एक कार्बन हो गया, दो ये बना दिया, इधर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाना है बच्चा लोग, आप अच्छे से उसको देखिए, ठीक है। पहले तो CH2 लिखिए आराम से, ठीक। अब देखिए, डबल बॉन्ड मेंटेन करना है हमको, मेंटेन करना है ना। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन एक बार इधर बनाया, दो एक बार इधर बनाइए, इधर बना दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा अल्टरनेट रहता है। अब यहाँ पे भी देखिएगा क्या है, एक कार्बन यहाँ पे बना लिया, एक कार्बन यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तीन इन लोगों के साथ बना रहा है। तो कुछ इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है ना बच्चा। अब यहाँ का देखो, बॉन्डिंग होने के बाद, देखिए बॉन्डिंग होने के बाद ये बोल रहे हैं कि किसी भी कार्बन से जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है? एक्स के साथ रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है? एक्स के साथ। एक्स के साथ आप जब रिप्लेस करेंगे तो वो जो कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बच्चा? एरिल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है ना। यही डेफिनेशन में बोला गया। द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ओके। यहाँ पे देखो, sp2 मतलब है ना, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, कार्बन के पास सबके पास डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि जो हैलोजन एटम रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, वो किससे जुड़ेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ेगा। चलिए, इसका जो जनरल फार्मूला है, वो जनरल फार्मूला है एरोमेटिक का, ARX, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल बताया जा रहा है। क्लोरोबेंजीन, जिसके पास, और फिर उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फिर उसके बाद क्या है? 2-क्लोरोथालुइन, ठीक है ना। अब देखिए, मैटर समझिए इन सब का, सबके पास क्या है? एक हेलो ग्रुप है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि एरिल बेंजीन, एरिल हैलाइड, ठीक है। समझ में आया? इतना समझिए। देखो, दो ही टाइप्स पढ़ना होता है एरिल हैलाइड का। एक होता है मोनो हैलोजन। मोनो हैलोजन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास केवल एक हैलोजन ग्रुप होगा। दूसरा पॉली हैलोजन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या होगा? टू हैलो ग्रुप होगा, या टू से ज्यादा हैलो ग्रुप होगा, तो उसे क्या कहेंगे? पॉली हैलो, ठीक है। चलिए, देखिए, कुछ फ्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लिया गया है और किसका एग्जाम्पल लिया गया है, फिर उसके बाद इधर बताया गया है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो 1,2 पे डाइक्लोरोबेंजीन होगा, जस्ट लाइक, ये आपको पता है,
ठीक है ना, डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जो वो चीजें जब यहाँ से हटकर यहाँ जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये था इसका थोड़ी सी वो इसका एक्सप्लेनेशन था। अब यहाँ पे एरिल होगा, एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हमको पढ़ना है, ठीक है ना। पहला जो हमारा सबसे मोस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वाला है वो क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ दिया व्हाट इज द एरिल हैलाइड, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, बस ऐसा बोले एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, तो आप क्या करिएगा, आपके पास सबसे सिंपल सा कोई रिएक्शन होगा, तो वो सिंपल रिएक्शन होगा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हेलोजिनेशन। इससे ज्यादा सिंपल रिएक्शन कुछ होने वाला आपको नहीं है। तो बेंजीन का हेलोजिनेशन में क्या होता है बच्चा लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, जब बेंजीन ना किसी क्लोरो कंपाउंड, किसी हेलो कंपाउंड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है ना, FeCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है, उसी को बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा करेगा। क्यों होगा बच्चा, देखिए सब्स्टिट्यूशन मतलब एरिल बन कैसे रहा है, आप बोलोगे एरियल ऐसे बन रहा है कि जब एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, किसके द्वारा निकाला जा रहा है, हेलोजन ग्रुप से, तब एरियल बन रहा है। हाँ वैसे ही बन रहा है, तो हेलोजिनेशन समझ लीजिएगा। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज a type of electrophilic aromatic substitution reaction where hydrogen atom on the benzene is replaced by the halogen, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन बेंजीन पे है उसको रिप्लेस किया जाएगा हेलोजन। वो कोई सा हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन होता है। दिस रिएक्शन रिक्वायर अ कैटलिस्ट, इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या तो फिर ये ले लिया जाए या तो फिर FeCl3 ले लीजिए, FeCl3 ले लिया जाए। टू एक्टिवेट द हेलोजन, टू एक्टिवेट द हेलोजन, हेलोजन को एक्टिवेट करने के लिए आप इसको लेकर भी रिएक्शन करा सकते हैं और FeCl3 को भी लेकर रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए किस लिए इसको लिया जाता है कैटलिस्ट को, कि ताकि जो हेलोजन ग्रुप है वो एक्टिवेट हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे एक्टिवेट करना है। ये क्या है हमारा, बेंजीन है, बेंजीन का हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ जैसे बच्चे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। अब इसमें क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 लिया जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ एनहाइड्रस FeCl3 लिया जाएगा। जो भी आपको इच्छा करे, जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हैं, रिएक्शन दोनों सेम ही देगा, ठीक है ना। चलिए हम दोनों आपको बताते हुए चलेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझिए मेरी बात को, कि जो बेंजीन है, बेंजीन को क्लोरीन वो हेलो ग्रुप के साथ रिएक्शन कराना है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस वर्ड का जो यूज किया जाता है वो ये बताया जाता है कि जो कंपाउंड से एनहाइड्रस बी ले लिए, ए बी ले लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखियो एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया, मतलब इसका ये कि जो एनहाइड्रस है ना, वो एनहाइड्रस मतलब सूखा, AlCl के पास मॉइस्चर एकदम नहीं है, रत्ती भर मॉइस्चर नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये एनहाइड्रस क्या होगा, बोला जाता है कि सूखा है। चलिए ठीक है, आपको मुझे इस बात को, एक कैटलिस्ट आपके साथ लिया गया, बेंजीन है, बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और एनहाइड्रस के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो हमारा क्लोरोबेंजीन मिलेगा। शायद हम क्लोरीनेशन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, अगर नहीं किए होंगे तो आप भी करते हैं। आई थिंक एरिल वो केमिस्ट्री ऑफ एरिल है वो एरियंस में हम लोग किए हैं ना, वहां पर अच्छे से किए हैं, देखिएगा। चलिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो देखो जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली 3 स्टेप का, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, देन आफ्टर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो वहाँ का हाइड्रोजन है उसको बाहर निकालेगा। चलिए समझते हैं, प्रॉपर समझ में आएगा तब देखिए। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कराना है तो पहले इसका इस रिएजेंट का इसके साथ कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे। FeCl3 ले लिया गया, अगर आपको यहाँ पे लेना होगा AlCl3, तो ये क्या होगा बच्चा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो Cl है, 2 Cl होता है ना, एक Cl इसको दे देगा, ठीक है ना। या तो फिर देखो अगर इसके प्रेजेंस में करा रहे तो FeCl4 हो जाएगा, या फिर अगर करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, AlCl4 हो जाएगा। चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव, इसके पास चार्ज क्या, Cl के पास क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्लियर। अब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या है, बेंजीन रिंग पर अटैक करना। बेंजीन रिंग पर जब अटैक कर रहा है, देखिए जब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको चाहिए है इलेक्ट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक किया ना बच्चा, इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन है इसके पास अटैच किया, देखो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है कि जो चार्ज है वो एंटायर रिंग में डिलोकेलाइज होगा, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए, आप इसी को बेस मानकर करिए रिएक्शन, आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। वो रिंग ना, वो स्ट्रक्चर ना बना के आप दिखा सकते हैं, ठीक है। वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, देखो कार्बोकेटायन कैसे स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चा ये दे रहा है ना, इसलिए इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब एक्स इसके पास देखो ये दिया है ना, तो इसके पास ऑलरेडी एक्स था, अभी जब बॉन्ड चला गया तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्लस चार्ज है, अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, अब दूसरा जो हमारा ये इसका प्रोडक्ट बना हुआ था, ये प्रोडक्ट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन्स होगी, प्रोटॉन का क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब जब ये FeCl4 के साथ या फिर AlCl4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका एक Cl इसके H के साथ मिलकर HCl बाहर हो जाएगा। जब HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, HCl बाहर हो जाएगा तो हमारा जो साइड प्रोडक्ट है, जो कैटलिस्ट हम लिए थे, वो भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हमको मिल क्या रहा है, हमको मिल रहा है क्लोरोबेंजीन। यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर होगा, अपना बॉन्ड यहाँ देगा, तो वापस से जो एरोमेटिक लॉस हुई थी, एरोमेटिसिटी लॉस हुई थी, एरोमेटिसिटी लॉस इसलिए हुई थी क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। क्योंकि अल्टरनेशन होना चाहिए ना एरोमेटिक होने के लिए, तो यहाँ पर जब अल्टरनेशन नहीं था, एक बॉन्ड गायब था इधर, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, जब इसका देखिएगा 2 पाई 2 to 4 पाई हो जाएगा। तो एरोमेटिक यहाँ पे लॉस हो जाती है, एरोमेटिक को वापस गेन करने के लिए H प्लस को बाहर निकालेगा, जब H प्लस को बाहर निकालेगा तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ये सिंपल सा एक मेथड आप अच्छे से याद कर लीजिए, मेथड पूछेगा, ठीक है ना। वो सार्ट ही बताई जाती है यूनिवर्सिटी के लिए कि कोई सा मेथड पूछा हुआ है, अगर आपको लेटेस्ट सपोज नहीं आ रहा है, एक सेकंड समझिएगा ना, अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप जाइएगा, इसको अच्छे से लिख कर आइएगा, ठीक है ना। चलिए सेंडमायर रिएक्शन को समझते हैं। सेंडमायर रिएक्शन को आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सेंडमायर रिएक्शन की जो खासियत है वो क्या है कि अब देखो इसमें क्या है, कॉपर 1 साल्ट लिया जाता है, ठीक है ना, इसको लिया जाता है, फिर कॉपर 2 में बदलता है, कॉपर 2 में बदलेगा, फिर से कॉपर 1 में बदलकर ये बाहर हो जाता है। चलिए, द सेंडमायर रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस यूज्ड टू सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज बनाना बच्चा, एरिल हैलाइड लाइक क्लोरोब्रोमो साइनोबेंजीन, हमको ये बनाना है फ्रॉम द एरिल डाइजोनियम साल्ट। अब एरिल डाइजोनियम साल्ट को बच्चा आप डायरेक्टली ये भी ले सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी अगर आपको हटाना है इसको चीज को, तो आप एरिल डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन कराएंगे CuX के साथ में। CuX मतलब Cu क्लोरोब्रोमो जो भी लेना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका आएगा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा, N2 बाहर हो जाएगा। अब Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको आइडोबेंजीन बाहर मिलेगा, N2 बाहर होगा। हर रिएक्शन में देखिए N2 बाहर होगा। CuCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन मिल रहा है, ठीक है ना, साइनोबेंजीन मिल रहा है। अभी साइनोबेंजीन मिल गया तो इसको क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये फिनॉल बन रहा है। कब, जब इसको बेंजीन से डाइजोनियम साल्ट को इसके साथ रिएक्शन कराना है, तो हमको ये साइनो वगैरह नहीं देखना है, हमको यहाँ तक देखना है, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन में आपको ये समझ में आ रहा है कि जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को CuX के प्रेजेंस, Cu मतलब कॉपर साल्ट को लेंगे, उसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चा, ये तो इसका मैकेनिज्म होता है कि जब एनिलीन को नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिलता है, ये Cl इसके साथ ही बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिलता है। इस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को CuCl के जो पहला वाला है CuCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है और N2 क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। चलिए मैग्नीशियम को समझ लीजिए, इसके जो फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म है, इसमें क्या है, सोडियम नाइट्राइट है, ठीक है ना, सोडियम नाइट्राइट, उसको थोड़ा सा ओपन करके बताया गया है। सोडियम नाइट्राइट का क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्या करेगा, HCl था ना, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा, नाइट्रोफिलियम आयन बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखिए ये जाएगा बाहर, ठीक है ना, ये जा रहा है बाहर और ये भी जाएगा बाहर, ठीक है ना, ये इनके साथ मिल जाएगा NH, 2 मॉलिक्यूल है और X एक बाहर हो जा रहा है, ठीक है ना, नाइट्रोसिनियम आयन बना जाएगा और H2O बाहर होगा। सिंपल सी बात है, इसको सिंपल ही लेना है। अगर बाय द चांस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें वो टाइम लॉस मत करिएगा, अब आपकी टाइम जो इम्पोर्टेंट हो चुकी है, टाइम लॉस मत करिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना।
इधर से रिएक्शन को स्टार्ट करिएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लीजिएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेकर मतलब आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे Cl लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको रिएक्शन कराइएगा। अब ये जब यहाँ पे अटैक करेगा, जब यहाँ पर अटैक करेगा बच्चा, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये इसके पर अटैक करेगा। जब इसके पर अटैक करेगा तो ये इसको लेकर बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा तो हमारे पास डाइजो रेडिकल बन जाएगा। रेडिकल मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा ये ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। अब जब डाइजो रेडिकल बन गया, ठीक है, आप समझिएगा यहाँ से क्या होगा, ये कापर टू हैलाइड हो गया, कापर स्टेबल हो गया। अब कापर टू हैलाइड क्या करेगा, इनके डाइजो रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा, ये बाहर होंगे और ये यहाँ अटैक करेगा। जब यहाँ अटैक करेगा तो वापस ये बाहर हो गया और N2 यहाँ बन जाएगा और एरिल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए वापस से समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए इसको आपको समझना है, समझ में आ रहा है कि सोडियम नाइट्राइड का, पहले सोडियम नाइट्राइड का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके पास दो चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के पास प्लस चार्ज है। वो हाइड्रोजन हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद सोडियम इसके पास जाएगा, एक X बाहर निकलेगा, ठीक है ना। फिर H2O क्या हो रहा है, ये यहाँ से मिलकर H2O बना दे रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ से H2O बना देगा, ठीक है। और ये सोडियम क्या करेगा, इनके साथ जुड़ के वो बाहर हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन बना दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा, एनिलीन के साथ नाइट्रोसोनियम रिएक्ट करेगा तो बेंजीन डाइजोनियम बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम बनाएगा। ये H2O है, ठीक है ना। अब समझिए मेरी बात को, जो यहाँ का ये X है, जो यहाँ का X है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना लेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से देखिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपका बेंजीन डाइजोनियम है ना, ये बेंजीन डाइजोनियम इसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर 1 हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। और यहाँ से पहले से प्रेजेंट है क्या, माइनस चार्ज, X पर माइनस चार्ज, ठीक है ना, प्रेजेंट है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ से। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे अटैक करेगा, इनके साथ बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर 2 X हैलाइड बना लेगा। ये क्या होंगे, अपना जैसे है डाइजो रेडिकल, अपना डाइजो रेडिकल बना लेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, ये डाइजो रेडिकल क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके एरिल हाइलाइड बना लेगा और कॉपर 1 हाइलाइड वापस से बना लीजिएगा, जैसे जो कैटलिस्ट में यूज हुआ था, ठीक है ना। तो सेंड मायर रिएक्शन था। अब चलिए गटरमैन रिएक्शन के बारे में समझते हैं। जो गटरमैन रिएक्शंस है इसके बारे में समझिए। गटरमैन रिएक्शन आज नेम्ड जर्मन केमिस्ट डेविड गटरमैन होते हैं। इट इज अ मेथड यूज्ड टू सिंथेसाइज, ओबेस की बात है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें देखना है कि इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। इज क्लोजली रिलेटेड टू द सेंडमायर, ये भी सेंडमायर की तरह है, जिसमें कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा था, अटैक कर रहा है। चलिए समझते हैं। गटरमैन रिएक्शन यूज फॉर द ऑब्टेनिंग द क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। डायरेक्टली आप लिखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर के साथ HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। आप इसका डेफिनेशन यही लिख सकते हैं, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आर रिएक्ट विद द कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन नाइट्रोजन गैस आर इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शंस, ठीक है ना। आप समझिए ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसके पास प्लस चार्ज होता है, इसके पास माइनस चार्ज होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना तो क्लोराइड लिखिए ना, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या लेना बच्चा, Cl, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा CuHCl के प्रेजेंस में, जब रिएक्शन करेगा तो हमारा क्लोरोबेंजीन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर होगा। अगर क्या है CuBr के प्रेजेंस में रिएक्शन होता तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता और N2 गैस बाहर होता, ठीक है ना। अगर CuCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, KCl दिया गया है, तो हमारा क्या है, साइनोबेंजीन मिलेगा। साइनोबेंजीन हमको बनाना नहीं, क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है ना। डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर और कॉपर के साथ HCl के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। ये भी फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस होते हैं। देखिए कॉपर का है, ठीक है, कॉपर के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इधर नाइट्रोजन को ट्रांसफर करेगा। जब नाइट्रोजन को ट्रांसफर करेगा, नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएंगे बाहर। जब ये बाहर हो जाएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ देते हैं फ्री रेडिकल के रूप में। फ्री रेडिकल बेंजीन हो गया। अब HCl में जो टूटेगा, होमोलेटिक HCl में क्या है, देखो टूट रहा है, एक
इसके पास H हो गया, इसके पास Cl हो गया। अब Cl क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना। देखिए अभी H प्लस, सॉरी एक सेकेंड आपको बता दें, H और Cl है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। जब कोई बताया जाता है नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन एक को बाहर किया तो Cl के पास क्या आ गया, तो फॉर्मेशन होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑलरेडी ये जो रिंग है वो क्या है, फ्री रेडिकल वाला है। अब ये यहाँ अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो हमारा क्लोरोबेंजीन बाहर आएगा और CO क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर देखो ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिडक्स रिएक्शन हुआ ना, एक रिएक्शन में 2 रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं, अब इसको समझते हैं कि न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस इन एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। न्यूक्लियर और साइड चेन रिएक्शन को समझते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं आपको हम बता रहे हैं। जब कोई एरोमेटिक रिंग से हेलो ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, एरोमेटिक रिंग से हेलो ग्रुप हेलोजन को रिप्लेस करता है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है। कि एरोमेटिक रिंग्स में हो, रिएक्शन क्या हो, एरोमेटिक रिंग में हो, तो वो हो गया। अब क्या हो, रिएक्शन जैसे रिएक्शन एरोमेटिक रिंग में ना होकर वो हेलो ग्रुप क्या कर रहा है, जो उसके साथ CH3 जुड़ा है एरोमेटिक के साथ, उसके हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, साइड चेन रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो हमको किस में समझना है, एल्किल हैलाइड में समझना है और एरिल हैलाइड में समझना है। चलिए समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। देखिए व्हेन एरिल हैलाइड अंडरगो अ रिएक्शंस एट द बेंजीन न्यूक्लियस, जब बेंजीन न्यूक्लियस पे होगा रिएक्शंस होगा तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा बेंजीन रिएक्शन पे, ठीक है ना। अब देखिए वो क्यों होगा, माइनस आई इफेक्ट की वजह से होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। आइए समझते हैं उसके रिएक्शंस को। देखिए अब इसका एक जो एग्जाम्पल है उसको समझिए अच्छे से आप लोग। एग्जाम्पल क्या समझना है आपको, थोड़ा सा ब्रीफ करें। अच्छा ये हमारे पास कंपाउंड है, Cl जुड़ा है बच्चा, यहाँ पर Cl जुड़ा है। अब HNO नाइट्रेशन है बच्चा, याद है ना आपको नाइट्रेशन, एरिल एरिल में बताया गया है शुरू स्टार्टिंग में केमिस्ट्री ऑफ एरिल में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, NO2 बाहर होता है, ठीक है ना, NO2 होता है। वो NO2 क्या करेगा, अटैक करेगा, रिंग पर अटैक करेगा। अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, अब कहानी थोड़ा सा बदल दे, अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, इस हाइड्रोजन पे अटैक किया ना, तो क्या होगा, ये रिंग पर अटैक कर रहा है। कहाँ अटैक कर रहा है, रिंग पर ही कर रहा है ना। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है सर जी। ठीक, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर। हम बस 8 बता रहे हैं, एक तो क्या बनेगा, आर्थो बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा पैरा, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो ये रिंग पर रिएक्शन हो रहे हैं। जब रिंग पर रिएक्शन होंगे तो उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। चलिए आप सल्फोनेशन का देख लीजिएगा, सल्फोनेशन खुद से बना लीजिए बच्चा। ये आपके पास क्या है, आपके पास क्लोरोबेंजीन है, सल्फोनेशन का जब ये टूटता है तो H प्लस और SO3 H माइनस में टूटता है। अब ये अटैक करेगा तो यहाँ भी आर्थो बनाएगा या फिर पैरा बनाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा कर लीजिए, ठीक है ना। अब साइड चेन रिएक्शन को समझ रहे हैं, तो साइड चेन रिएक्शन एरिल में होता है, लेकिन एरोमेटिक रिंग पर नहीं होता है। वो किस पर अटैक होता है, जो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, व्हेन द रिएक्शन अकर एट द एल्किल साइड, मैंने बताया ना एल्किल साइड पर अटैच बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग के साथ एल्किल साइड अटैच होता है उसके साथ रिएक्शन करता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल को समझिए। सिंपल में आपसे डिफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ साइड चेन रिएक्शंस। आपको एग्जांपल के साथ सिंपल सा समझा देना है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं लेने की बात है। चलिए इसके रिएक्शंस को समझते हैं। हाँ इसका जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कुछ ऐसा टॉलुइन बना हुआ है, ठीक है ना, CH3। अब इसके साथ हमको Cl2 के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये Cl कहाँ अटैक करेगा, रिंग पर अटैक करेगा ना। जब रिंग पर अटैक करेगा तो आप उससे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलोगे। तो ये रिंग पर अटैक ना करके ये टॉलुइन के हाइड्रोजन को हटाएगा। देखिए टॉलुइन के हाइड्रोजन को थोड़ा सा ओपन करें, पूरा ओपन हो जा रहा है। हम लोग थोड़ा सा ओपन करना चाहते हैं, ये पूरा ओपन हो जा रहा है। ये हमारा रिंग है, रिंग पे क्या है बच्चा, जुड़ा है CH3। चलिए इसको हटाइए, ऐसे करिए CH3, क्लियर। अब इसका जो रिएक्शन कराना है हमको किसके साथ कराना है, CH2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO।
HNO क्यों? ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जनरली क्या होता है, ये इसका जो Cl है इसको हाइड्रोजन को हटाकर बाहर हो जाएगा। जब इसका एक Cl इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ जाएगा तो इसका एक Cl बच जा रहा है ना, तो वो क्या बना लेगा बच्चा, देखो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, CH यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl और HCl बाहर हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर सॉरी साइड चेन रिएक्शन। अब आप बताओ, साइड चेन रिएक्शन हो रहा है ना, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, यही पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए इन एल्किल हैलाइड में दोनों को कंपैरिजन बताना है, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, आप बोलोगे नहीं होगा, रीजन क्यों? क्योंकि इसमें रिंग नहीं है। साइड चेन होगा तो आप बोलोगे साइड चेन होगा, ठीक है ना। अब एरियल हैलाइड में देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा, आप बोलोगे हाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा, जैसे नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस ही है, ठीक है ना। साइड चेन रिएक्शन होगा, आप बोलोगे साइड चेन रिएक्शंस होगा, ठीक है। चलिए इन एल्किल हैलाइड में देखिएगा, डू नॉट फॉलो एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको साइड करिए, इसके चक्कर में ना पड़िए। अब आइए न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका हम ओवरऑल रिव्यू देते हैं जो आपको समझना है इसमें, ठीक है ना। समझना क्या है बच्चा, ये आपको थोड़ा सा स्पेस लेकर यहाँ पे समझा देते हैं। ये बोल रहे हैं बच्चा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसको कोई ग्रुप्स होगा या वो एटम्स होंगे, उसको हटाकर ये ले लेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप नोट्स के लिए क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके नोट्स लिखिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट या पॉज करिए वीडियो, ठीक है। पॉज कर रहे हैं, समझना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है समझना, अभी बाद में बच्चा, थोड़ा सा पहले आप इसको देख लीजिए क्या कहना चाहता है। देखिए कोई एरोमेटिक रिंग है ना बच्चा, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस रिंग पर, ठीक। जब रिंग पर अटैक करेगा, यहाँ का जो लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप बाहर होगा, लिविंग ग्रुप बाहर होगा और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वहां पर अटैक करके उसके साथ जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको हटाकर उसको जोड़ना। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहां पर जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, समझिए। अब यहाँ पे बताइए आप बच्चा लोग, कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तब बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं भी कम नहीं है, कहीं कम है, तब बोलोगे नहीं कम है। जब ये इलेक्ट्रॉन ये वापस से कार्बन लेगा तब ना इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी यहाँ रहेगा, ऐसा रहेगा, गलती इंसान से होती है, हमसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इन द सेंस ये क्या है, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जब कार्बोकेटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनेगा ना, तभी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। चलिए अब इसके डेफिनेशन को समझ लो, थोड़ा सा डेफिनेशन को समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए क्लासिकल रिएक्शन, ओके हटाइए उसको, इन विच न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, डिस्प्लेस करता है, हटाता है, अ लिविंग ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग, किसी एरोमेटिक रिंग पर एक क्या होता है, उसके ग्रुप को हटाता है, लिविंग ग्रुप को। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर उस एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली होता है और अच्छे से होता है। रीजन क्या है उसके पीछे देख लीजिएगा। देखिए लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, ऐसा कोई कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जब इस रिंग से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो इसके पास जो रिंग है, हमारे पास जो रिंग है उसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियोफाइल खुश, ये तुरंत अटैक करेगा, ये जो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जहां आप इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है ना। अब समझिए, आया समझ में, इतना इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई, आई, ठीक है। अब समझिए, द न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड डज नॉट गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, बट सम एरोमेटिक कंपाउंड्स कैरिड न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सक्सेसफुली। देखिए सब लोग न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं, लेकिन कुछ देते हैं, ठीक है ना, वो कहानी अलग है। द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट फॉलो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। SN2 रिएक्शन होता क्या है, इस टू स्टेप रिएक्शंस नहीं होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, लिविंग उस पर अटैकिंग होगा, लिविंग ग्रुप एक ही स्टेप हो जाए, जहां पे एक स्टेप बनता है क्या, TS ट्रांजिशन स्टेट।
एज द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट द ट्राइगोनल कार्बन sp2, तो sp2 पे ये sp3 पे रिएक्शंस होते हैं। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट फॉलो SN2 रिएक्शन बिकॉज द स्टेरिक हिंड्रेंस, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। ये फॉलो क्या करता है, sp3 फॉलो करता है, SN2 फॉलो नहीं करता है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो SN1, ओके वही SN1 रिएक्शंस वुड इन्वॉल्व द एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन इन्वॉल्व करता है ऑफ द लिविंग ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ एरियल हैलाइड कार्बोकेटायन। देखो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तभी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इतना आप ध्यान दीजिए, इतनी सी बात यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म देखने के लिए सबसे पहले क्या होगा, क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरियल हैलाइड। इसमें देखिए इट इज आल्सो नोन एज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। आप देखिए एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए। प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा कि क्या कहना चाहता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेक एरोमेटिक रिंग लाइक न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब देखो उस जो प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा किसी एरोमेटिक रिंग पर, तो एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, ठीक है। चलिए, इन सिमिलर इलेक्ट्रोफाइल अटैक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक्सपेक्ट द एनायनिक इंटरमीडिएट, इसको आप साइड करिए, उसमें चक्कर बना पड़िए, जो चीजें उसको हमको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को प्रेजेंट रहेगा आर्थो या पैरा पर पोजीशन पर, तो जो लिविंग ग्रुप है वो प्रेफर करेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर आर्थो पैरा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। मेटा पे होगा तो कम स्टेबल होगा, पैरा पे होगा तो स्टेबल होगा, ठीक है ना। चलिए, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है किस पे, पैरा पर, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अटैकिंग होगी, जब अटैकिंग होगी तो कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। अब जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप बाहर होता है, जब लिविंग ग्रुप बाहर होगा न्यूक्लियोफाइल उसी पे अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको वापस से एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये इस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप समझते हैं हम इसको नहीं आपके पढ़ने के लिए है। अब यार देखिए, यहाँ देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस। अब एरोमेटिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझिए। मैकेनिज्म के हमारे पास कुछ क्या है, हेलो नाइट्रो कंपाउंड्स है ना, हेलो नाइट्रो कंपाउंड्स है, बेंजीन है। अब इसमें हमको रिएक्शन कराना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो इस पे अटैक करेगा, प्लस चार्ज आएगा इसके पास ना, जब इसके प्लस चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। कर दिया बच्चा, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर होगा, जब लिविंग ग्रुप बाहर होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर ये बाहर हो जाएगा, जब बाहर हो जाएगा तो हमारा क्या है, नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर, इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू होने का मतलब कि ये समझाया जाता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, जब लिविंग ग्रुप बाहर हो जा रहा है तो हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जा रहा है, ठीक है। चलिए, रिलेटिव रिएक्टिविटी देखना है एल्किल और एरिल और एलिल और वेनाइल, और इसमें देखना है तो अब आपको हम बता दे रहे हैं, इसका नोट्स का वो ले लीजिएगा, रुक के पॉज करके लिख लीजिएगा। आप आइए समझिए कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, ठीक है ना, इसको प्रॉपर समझते हैं। एक सेकेंड बच्चा लोग, हाँ इसको प्रॉपर समझते हैं। क्या होता है कि अब तीनों अगर आपके पास दिया हो, क्या दिया हो आपके पास, ये सब कंपाउंड दिया हो, आपसे पूछा जाए कौन से ज्यादा सबसे हाइलाइट, कौन से हाइलाइट ज्यादा रिएक्टिव होंगे, एल्किल होगा, एरिल होगा कि एलाइल होगा कि वेनाइल होगा, ठीक है ना। तो जो एल्किल है सबसे ज्यादा एलाइल होता है, सबसे ज्यादा एलाइल क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो उसके बाद एल्किल आता है, उसके बाद वेनाइल आता है, तब एरिल आता है। रीजन क्यों है, देखिए एल्किल का रिएक्टिव होने का रीजन है कि एल्किल हैलाइड आर जनरली रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके पीछे का रीजन क्या है, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है बच्चा, तो हाइड्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया ना तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब इसके साथ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या होगा, तब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आसानी से होगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा एलाइल में क्या करिएगा, एलाइल में जब यहाँ पे देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2X, जब X अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे कंपाउंड में क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जिसकी वजह से ड्यू टू दैट रीजन डीलोकलाइजेशन, पूरे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, और क्या होगा, ये होगा मोर रिएक्टिव होगा, क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। क्लियर,
चलिए वेनाइल में क्या होगा, जब यहाँ पे एक्स निकल रहा है बाहर बच्चा लोग, एक सेकेंड, चलिए अब समझ में आएगा थोड़ा सा। वो क्या है कि हम लोग पहले से इस पे क्लिक किए थे समझाने के लिए। वेनाइल हैलाइड क्या होता है, वेनाइल हैलाइड में ऐसा परफॉर्म होता है जब ये एल्किल बाहर निकलेगा तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तुरंत इसके पास डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्डेड होता है तो इसमें डिलोकलाइजेशन, यहाँ पर डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, लिस्ट स्टेबलाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसकी वजह से लिस्ट रिएक्टिव होगा। जब sp3 होगा लिस्ट रिएक्टिव होगा, तो sp2 तो एरिल में भी है तो इसकी वजह से क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव एरिल भी होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा बच्चा, इसके साथ वो नोट्स लिखना हो तो नोट्स लिख लीजिएगा इसका, ठीक है। रीजन बताया गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से वो कार्बोकेटायन क्या होगा, जो कार्बन वो एरोमेटिक रिंग है वो लीड्स टू सिग्निफिकेंट फ्यूजन स्टेबलाइजेशन, दैट्स व्हाई दिस इज लिस्ट स्टेबल, बाकी द लिस्ट स्टेबल, बाकी जो आपको पढ़ना है क्लियर है, ठीक है ना। क्लियर ये है कि एल्किल हैलाइड क्या है, सबसे वो एलिन हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद क्या है एल्किल है, फिर उसके बाद क्या है वेनाइल है, तब लिस्ट में क्या है एरिल, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रॉपर विद थ्योरेटिकल पोर्शन चला, थोड़ा सा बोर लगेगा, बाकी आपको नोट्स लिखना है, समझना है, ठीक है ना। ये सेक्शन ए का आंसर होगा, क्वेश्चन होगा व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हाट इज साइड चेन रिएक्शन, ठीक है ना। ये सेक्शन ए का है, वो जो रिएक्टिव है वो सेक्शन ए में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के स्टार्ट करेंगे और जिसके लिए हम आपको प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।